लोग बोलेंगे एक साथ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सभा में उपस्थित सारे हमारे अतिथिगण, भाइयों बहनों, हमारे सबसे इस सभा के शोभा बढ़ाने वाले, एक इत्र का काम करने वाले हमारे पूर्व विधायक श्री राजेश्वर भाई जी, हमारे साथ ही साथ इस विद्यालय का जो मेन है मैम संगीता जी, और साथ ही साथ आप सब लोगों को हम परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु के तरफ से आज आप लोगों को शिक्षक दिवस के बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है, बधाई है। क्योंकि अगर आप न होते तो ये सभा नहीं अच्छा लगता, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस मन से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा भी बहुत है और शिक्षक भी बहुत है। शिक्षा और शिक्षक की कमी के बावजूद भी हमारे बच्चों में, हमारे समाज में, हमारे जो घर के परिवार हैं, हमारे संबंध में खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, मिठास नहीं है। तो कहने के भाव यह है, शिक्षा उसे कहते हैं जिसे हम शिक्षा लेकर के हम आज यही उन्होंने संदेश दिया कि तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आज भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। ये कैसा शिक्षा हम लिए हैं, एक कैसा हम समाज को संदेश दे रहे हैं। ये कितना हमारा धर्म का इंसल्ट हो रहा है कि इन लोगों को राम ने तो ऐसा काम किया है, लेकिन राम के मानने वाले राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम का गुण नहीं लेते हैं। हमें एक ऐसा विद्यालय और ऐसा शिक्षा चाहिए जिसमें हमने ये भी देखा कि समाज में शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उस शिक्षा को धारण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हमारे शिक्षित नहीं हैं। जितना ही शिक्षा बढ़ता जा रहा है, प्रैक्टिकल जीवन को शिक्षा हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं, या शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, कोई भी शिक्षा हमें प्रैक्टिकल जीवन में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हमारे समाज में सुधार नहीं हो सकता है, तब तक हमारे भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। एक ऐसा हम लोग शिक्षा ले रहे हैं कि शिक्षित होने के बावजूद भी आज हमारे से पहले भूतों से डर लगता था, आज मनुष्य से डर लगता है। ये कैसा शिक्षा हमारे अंदर है। आज हमें शिक्षित होने के बावजूद भी जिनके बच्चे जितने पढ़े लिखे हैं, उतना ही दहेज का मांग कर रहे हैं। ये कैसा शिक्षा है, ये कैसा शिक्षक है, ये कैसा शिक्षित है हम लोग। जो जितना ही हमने देखा है पढ़े लिखे लोग हैं, उतना ही दहेज के मांग कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, मुझे ज़्यादा दहेज चाहिए। ये कौन सा शिक्षा है। जो जितना ही पढ़े लिखे हैं, हमारी बेटियों को दहेज प्रथा के नाम पर मारा जाता है। ये कैसा शिक्षक है, ये कैसा शिक्षा है। जो जितना ही शिक्षित है, आज वो दहेज के नाम पर सबको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। ये
विश्वविद्यालय के नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ये शिक्षा हमें लौकिक शिक्षा तो हमारा शरीर का परिवर्तन करता है, लौकिक शिक्षा तो हमारा बुद्धि देता है, लेकिन जो परम शिक्षक है, परम पिता परमात्मा शिक्षक है, वो हमारा आत्मा का उजाला करते हैं। जिसे कहते हैं कि ज्ञान सूरज प्रगटा तो अज्ञान अंधेरे विनाश। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े एको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो सुनाओ। वो जो परमात्मा शिक्षक है वो कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखला सकता है। हम देखते हैं कि आज माफी चाहते हैं सब लोगों से कि शिक्षक खुद नशा मुक्त नहीं है, लेकिन बच्चों को नशा मुक्त के बड़े शान से ज्ञान देते हैं कि देखो बच्चा, हमें नशा नहीं करनी चाहिए। हाथ में खैनी बना रहे हैं लेकिन नशा मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जब तक वो शिक्षा हम खुद में अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे समाज शिक्षित नहीं हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा, और जग बदलेगा तो सब बदलेगा। चाहे चिड़िया हो, आकाश हो, पताल हो, धरती हो, सब बदलेगा। थोड़ा सा और समय लेंगे 1 मिनट के लिए। एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है कि भी अभी एक विद्यालय है कि नर ऐसा करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसा करनी करे जो लक्ष्मी के समान बन जाए। क्यों ना हम इस शिक्षा को लेना चाहते हैं। ये शिक्षा को जब लेते हैं तो अगर आप लोग खुद सोचिए कि खुद सोचते हैं कि हमारे नारायण जैसा दामाद चाहिए, नारायण जैसा बेटा चाहिए, नारायण जैसा ससुर चाहिए, नारायण जैसा भाई चाहिए, नारी को ढूंढते हैं कि देवी जैसा नारी में रूप हो, लेकिन हम इंजीनियर के क्लास कराते हैं, प्रोफेसर के क्लास में भेजते हैं, डॉक्टरी को क्लास में भेजते हैं, लेकिन नारी को देवता बन कैसे सकता है? एक इंजीनियर ही बना सकता है, देवी नहीं बना सकता है। एक डॉक्टर ही बना सकता है, देवी नहीं बना सकता है। उसके लिए हमें देवी देवता की क्लास करनी पड़ेगी, जो हमें आत्मिक शिक्षा का बहुत जरूरी है। ये ऐसा एक अनोखा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा ये शिक्षा है जहाँ शिक्षित लोग पढ़ने आते हैं, जहाँ की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो। सोचिए ये कैसा अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ शिक्षित लोगों को पढ़ना पड़ता है। सोचने की बात है। और ये पढ़ाई हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि जब संस्कारों के पढ़ाई के बारे में बात आती है तो हमारा बच्चा का उम्र नहीं है। क्या बच्चा को अभी संस्कार का उम्र नहीं है तो मारने पीटने का उम्र है? क्या बच्चा को संस्कार देने का उम्र नहीं है तो गलत कार्य करने का उम्र है? कोई हमें संस्कारित बनाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तो एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जो परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा है, वो यहाँ का डायरेक्टर है, वो मुख्य प्रशासिका है, और वो इस विद्यालय को चलाते हैं। इस विद्यालय को में लक्ष्य है कि न ऐसा करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसा करनी करे जो लक्ष्मी के समान मिल जाए। तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है तो जरूर इस विद्यालय में विजिट करेंगे। और बाकी तो ये विद्यालय भी हमें बहुत जरूरी है। विद्यालय को मंदिर कहा जाता है, और मंदिर में हमें मंदिर जैसा चाल चलन, भवन समन व्यवहार सब कुछ होना चाहिए। ये ऐसा शिक्षा है जो भारतीय संस्कार भूलते जा रहे हैं। एक ऐसा शिक्षा है जो हम अपने चाल चलन, भवन समन व्यवहार भूलते जा रहे हैं। ऐसा शिक्षा हमें कैसे परिवर्तन करके थोड़ा सा अलग शिक्षा हमें लेना जरूरी है ना। बहुत कम समय दिया गया है, उस समय को हम देखते हुए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जरूर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विजिट करें। और लौकिक ज्ञान भी मुझे